बात अब एक और मुद्दे की। देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के बोर्ड को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल तक बवाल पहुंच गया है। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना हुई है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में भी आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नवरात्र पर्व की शुरुआत के बीच इन पोस्टर्स को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आपत्ति जता दी है। कर्नाटक के देवानगेरे में भी पोस्टर का विवाद पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पथराव भी किया गया है। वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बाराबंकी और मऊ जिलों में भी तनाव बढ़ गया है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा ने मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत समेत सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को तत्काल फोर्स भेजने और एसएसपी बरेली से संपर्क करने के निर्देश दिए। इस विवाद से भोपाल भी नहीं बच सका है और वहां भी आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। ताजुल मस्जिद के बाहर हजारों गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर भी चिपकाए गए हैं। असल में आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहता हूं कि देश में आई लव मोहम्मद का विवाद कितना बढ़ गया है। असल में तमाम तरह के जानकार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद यानी कि मैं अपने मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं अपने खुदा से प्यार करता हूँ, मैं अपने इष्ट से प्यार करता हूँ, मैं अपने देव से, भगवान से प्यार करता हूँ, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आई लव मोहम्मद या इस तरह के संकेत हैं, इनमें लव दिखाई नहीं देता, इसमें प्यार दिखाई नहीं देता, बल्कि आप ये मान के चलिए कि इसमें नफरत, हिंसा और आक्रोश के साथ साथ इसमें चुनौती दिखाई देती है। अब कहां देश के किस हिस्से में, देश के कौन से हिस्से में ये आई लव मोहम्मद का एक विवाद शुरू हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहां से कहां तक पहुंच गया है। आप देखिए शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, कानपुर से। आपको मैं बता दूं कि आप कहां से पहुंचिए। पहले बाराबंकी में हुआ, बाराबंकी के बाद फिर बरेली से फिर ये दक्षिण तक चला गया, ये तेलंगाना में विवाद देखा गया। उसके बाद ये विवाद कहां हुआ, ये दक्षिण में कर्नाटक पहुंच गया, कर्नाटक में विवाद हो गया। देवानगेरे में भी आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जाने लगे, पोस्टर लगाए जाने लगे और उसके बाद फिर दो समुदाय के बीच तनाव हो गया। उसके बाद अहिल्यानगर महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, मुजफ्फरनगर मऊ और उसके साथ फिर काशीपुर उत्तराखंड, उन्नाव कानपुर। उसके बाद फिर आप इधर आ जाए, सीतापुर, कौशाम्बी, लखनऊ, पटना बिहार, बाराबंकी, ये तमाम इलाके हैं जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद शुरू हो गया। सीधा हम चलेंगे, अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, ये जो आई लव मोहम्मद, देश में भी कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद से प्यार को किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, प्रशासन सरकार ने कहा कि भाई ये मत करो, उसके बावजूद भी लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। इस आई लव मोहम्मद में लव दिखाई नहीं देता है, इसमें नफरत, चुनौती, हिंसा दिखाई दे रही है। आप क्या मानते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है देश में और हमने ये होते हुए पहले भी होते हुए देखा है। जी, इसको कहते हैं विजुअल इंडोक्ट्रिनेशन। अगर आप मुझसे सही तरह पूछें, ये विजुअल इंडोक्ट्रिनेशन है। देख के आपके दिमाग में एक चीज बैठती है। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो गुंबद है, इसमें अरबी में मोहम्मद लिखा हुआ है और युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश में आई और लव का जो है वो इमोजी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक क्राफ्टेड है, बड़ा साइकोलॉजी को जहन में रख के। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक इंसान के चेहरे की शक्ल है, जिसमें सर है, मुंह, दो आंखें और नीचे दहन है।
तो ये है विजुअल इंडोक्ट्रिनेशन। पाकिस्तान के अंदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 3 चीज़ों के ज़रिए इस्लामाइजेशन शुरू की थी, रेडिकल इस्लामाइजेशन। नंबर 1 उसमें जो था वो ये था कि उसने नमाज कंपलसरी कर दी थी और टेलीविज़न के ऊपर भी अजान के टाइम अजान होती थी, नंबर 1। जी। ठीक है। नंबर 2 उसने ये किया था कि उसने जो नमाज का टाइम है उस पे तमाम सरकारी दफ्तरों में वो था कि सब ने नमाज पढ़नी है, एंड पीपल यूज टू कीप एन आई ऑन ईच अदर कि किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती थी कि रिपोर्ट में लिखा जाता था कि ये अच्छा मुसलमान है कि नहीं है। तीसरी चीज ये थी कि इस किस्म की इमेजरी जो है उससे पूरे मुल्क को उन्होंने भर दिया था, हर जगह। कहीं खाना काबा के पोस्टर लगे, कहीं ये मोहम्मद साहब के पोस्टर लगे हुए, सो मच सो कि ये जो है उन्होंने जो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का जो करिकुलम होता है, उसकी जो बुक्स होती हैं, उनके ऊपर भी ये इमेजेस उन्होंने लगाए, चाहे वो मेडिकल की बुक्स हो, इंजीनियरिंग की बुक्स हो, जिसकी मर्जी हो। तो इसको मैं कहता हूं विजुअल इंडोक्ट्रिनेशन। दिस शुड बी टेकन ऑफ। इसको उतारो, ये उतारें। इस डरे मत, ब्लैकमेल मत हो आप इमोशनली, या हाय हाय हम तो हिंदू बड़े अच्छे हैं, हम तो ये डेमोक्रेसी है, ये दिस इज दे आर पॉइजनिंग योर सोसाइटी। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बेसिकली इसको प्यार का संकेत नहीं है, ये एक चुनौती का भी संकेत है, ये नफरत का, ये हिंसा का, क्योंकि जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है उसके बावजूद लगातार ये युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये प्यार की भावना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मिर्जा साहब का जो मेरे साथ जिक्र कर रहे थे। सीधे चलते हैं देश के